अब तक हमने देखा साकुरा को कटोहा की शॉप पर नीरे मिलता है, जो कि फ्यूरिन जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, पर साकुरा को वो कुछ खास पसंद नहीं आता। और तब कटोहा उसे अलग नजरिए से देखने के लिए कहती है। तब यहाँ साकुरा देखता है कि नीरे को कुछ लोग मार रहे हैं और तब वो उसे बचा लेता है, जिस वजह से नीरे उसका दोस्त बन जाता है और वो दोनों मिलकर फ्यूरिन चले जाते हैं। और वहाँ क्लास में जाते ही क्योतारो साकुरा पर हमला कर देता है। और अब आगे तब यहाँ सभी लोग साकुरा और क्योतारो को आमने सामने देखकर शॉक हो जाते हैं। तब सुओ कहता है, वाओ ये कितनी अच्छी बात है, सबके अंदर कितना जोश भरा हुआ है। तो नीरे सोचता है आखिरकार इसमें अच्छा क्या है। साकुरा क्योतारो के रहते तुम्हारा ये कहना कि तुम टॉप स्पोर्ट लेना चाहते हो, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। तो यहाँ क्योतारो साकुरा को मारना स्टार्ट कर देता है और साकुरा उसके हमलों से बच रहा होता है। तो सुओ कहता है क्योतारो यहाँ पर मिडिल स्कूल से आ रहा है और उसके पैशन और टैलेंट को यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, जिस वजह से ये अकेला ऐसा पर्सन है जिसे स्कूल के अंदर एंटर करने से पहले ही बोयफ्रेंड का मेंबर मान लिया गया है। और ये इस टाइम के टॉप बंदे को पूछता है और उसी की हर बात मानता है। और अब जब तुमने कहा है कि तुम टॉप स्पोर्ट लोगे तो ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो एक लड़का कहता है, इस तरह बातें करना बंद करो और उन्हें रोको। आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँ? क्योंकि हम इन्हें नहीं रोक सकते और अगर तुमने जल्दी से इन्हें रोका नहीं तो ये आउटसाइडर मारा जाएगा। तभी साकुरा का पैर फिसल जाता है और क्योतारो उस पर मुक्का मारने की कोशिश करने लगता है। और हम देखते हैं साकुरा इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो उस वार से बच जाता है और क्योतारो को एक जोरदार लात मारता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब साकुरा कहता है, तो इसका मतलब तुम एक फैन हो, जिसका मतलब तुम खुद से कोई भी अपना फैसला नहीं ले सकते। तो तुम जैसा इंसान तो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। तभी वो दोनों फिर से एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, पर तभी उमेमिया माइक में बोलना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है, आखिरकार मुझे इसे किस बटन से ऑन करना है? पर रुको, क्या ये पहले से ऑन है? तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था। तब साकुरा सोचता है आखिरकार ये क्या चल रहा है। तब उमेमिया कहता है, आप सबका इस स्कूल में स्वागत है। तब एक लड़का कहता है, चुप कर जाओ बेवकूफ, जरा आराम से बात करो, तुम्हारी आवाज पहले ही बहुत ज्यादा ऊंची है, जिस वजह से हमें कैंपस से कंप्लेंट्स आती रहती हैं। तो साकुरा कहता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? इन्होंने तो हमारी अच्छी खासी लड़ाई को डिस्टर्ब कर दिया, आखिरकार अब इन्हें क्या चाहिए? ओए चलो अब लड़ते हैं। पर तभी वो देखता है पूरे रूम में सारे स्टूडेंट्स सावधान पोजीशन में खड़े होते हैं और वो सोचता है आखिरकार ये है कौन। तब उमेमिया कहता है, तो चलो फिर मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं बॉयफ्रेंड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, हाजिमे उमेमिया। तो ये है जो कि फ्यूरिन के टॉप पर है। तो ये है फ्यूरिन में सबसे ज्यादा ताकतवर। जरा रुको, मैं क्या कह रहा था मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया। ओ हाँ, याद आ गया। सभी लोग अपनी जवानी को एंजॉय करो। मेरा मतलब है कि तुम लोग अब स्कूल में पहुँच ही गए हो, तो जाओ और बहुत सारी मेमोरीज बनाओ और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो जो कि मीनिंगफुल हो। तुम्हें कभी कभी बीच और माउंटेन्स पर भी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत मजा आता है। वैसे मैं अपनी कहूँ तो मुझे बीच ज्यादा पसंद है। तो फिर डिसाइड हो गया, हम लोग समर में बीच पे चलेंगे और हम लोग वहाँ जाकर गोला खाएंगे। तनीरे कहता है, पर आखिरकार हम वहाँ जाकर ऐसा क्यों करने वाले हैं? तो क्योतारो उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या इसमें कुछ अजीब लग रहा है? तनीरे पूरे तरह से डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है और बचने के लिए साकुरा के पास चला जाता है। तब उमेमिया कहता है, वैसे तो मैंने ये सब कुछ वैसे ही कह दिया था, पर अब जब सभी लोग इकट्ठा हो ही गए हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम में से कुछ लोगों की आपस में नहीं बनने वाली, जिस वजह से बहुत कुछ होगा। पर मुझे नहीं लगता कि कोई पहले दिन ही बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ना चाहेगा। वैसे मैं तुम लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग एकदम से फ्रेंड्स बन जाओ, पर कम से कम तुम लोग जादू की झप्पी तो दे ही सकते हो। तब यहाँ क्योतारो अपना खून साफ करने लगता है और सुओ कहता है, चाहे तुम अपना ब्लड साफ कर लो, पर सभी ने तुम्हें लड़ते हुए देखा है। तब उमेमिया कहता है, चलो ये सब कुछ छोड़ो, पर एक चीज है जो मैंने कहनी है, तुम सभी लोग ध्यान से सुनो। टाउन को प्रोटेक्ट करना। हम सभी को बोफ्रिन नाम दिया गया है, जिसका मतलब है गार्डियंस ऑफ फ्यूरिन। तो इसलिए कभी भी उस नाम को झुकने मत देना। हमेशा यहाँ के लोगों को, उनकी प्रॉपर्टी को और उनके विश्वास को बचा कर रखना, और यही यहाँ का इकलौता रूल है। तब सभी लोग हाँ कहते हैं, जिसे देखकर साकुरा शॉक हो जाता है। बस अब मुझे यही कहना था, तो अब मैं सब कुछ तुम सभी पर छोड़ रहा हूँ। चलो अब मैंने बहुत कुछ कह दिया, अब कुछ बिटर्स पकड़ते हैं। तो दूसरा पर्सन कहता है, तुम अभी भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, इसे पहले बंद तो कर दो। तो साकुरा सोचता है, वैसे तो वो हमारे सामने नहीं खड़ा हुआ था, पर ऐसा लगा कि वो फिर भी सबको मोटिवेट कर रहा है और सभी लोग उसकी बात इतनी दिल से मान रहे हैं। क्या स्ट्रॉन्ग फाइटर होना इतना कुछ कर सकता है? आखिरकार ये किस तरह का बंदा है? तो सुओ कहता है, और हाँ, अब तुम दोनों, क्या तुम लोगों को अब कुछ चेंज नहीं करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है, चलो दोनों
हाथ मिला लो और इस लड़ाई को यहीं खत्म कर दो। आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँगा? और ऊपर से हमारी लड़ाई भी अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये वो बंदा था जिसे सबसे पहले मुझ पर हमला किया। तो नीरे कहता है, साकुरा आखिरकार तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? तो साकुरा उसे एक पंच मारता है। तो सुओ कहता है, जैसे कि तुम यहाँ पर टॉप स्पोर्ट हासिल करना चाहते हो, तो अगर तुम ऐसे ही किसी के साथ दुश्मनी करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। और क्यों तारो, अगर उमी मिया को पता चला कि तुमने अपने क्लासमेट पर हमला किया है तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तो क्योतारो इसे सुनते ही हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो साकुरा सोचता है, क्या हम सच में ऐसा कर रहे हैं? तो नीरे साकुरा को हाथ मिलाने के लिए कहता है। तो साकुरा सोचता है, क्या सच में मुझे अब किसी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा? और ऐसे किसी को फाइट के अलावा टच करना कितना अजीब लगता है। तो वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे का हाथ दबाना शुरू कर देते हैं। तो सुओ कहता है, ये कितनी बढ़िया बात है। नीरे सोचता है, आखिरकार अब इसमें क्या बढ़िया है? तो साकुरा और क्योतारो अपना हाथ छुड़ाकर सोचते हैं, क्या ये गोरिल्ला है? तब अचानक से कुछ लोग साकुरा पर कूद पड़ते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। तब साकुरा कहता है, आखिरकार अब ये क्या चल रहा है? तब एक पर्सन कहता है, तुम सच बहुत कमाल के हो, तुम तो सच में बहुत फ्लेक्सिबल हो। तब साकुरा सोचता है, अब जब मैं सारी चीजें सोच रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि जब से मैं इस टाउन में आया हूँ तब से मेरे साथ ऐसा कुछ ही हो रहा है। तब एक पर्सन कहता है, आखिरकार इसे क्या हो गया? आखिरकार ये इतना चुप क्यों हो गया? तो दूसरा पर्सन कहता है, क्या तुमने इसका गला ज्यादा जोर से तो नहीं दबा दिया जिस वजह से बेहोश हो गया हो? तो साकुरा मुस्कुराता है और उसे मुक्का मारकर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से बेहोश हो जाऊंगा? मैंने जितना सोचा था ह्यूमन बॉडी उससे ज्यादा गर्म होती है। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है और सभी को बाहर जाने के लिए कहता है। तो साकुरा कहता है, अब इसे क्या हो गया? अभी अभी तो हम क्लास के अंदर आए थे और आखिरकार तुम कौन हो? तब यहाँ नीरे कहता है, साकुरा उस जगह पर अच्छे से पेंट नहीं हुआ है। तो सुओ कहता है, मैं और ज्यादा पेंट ले आया हूँ। तो साकुरा सोचता है, आगे का यहाँ पर चल क्या रहा है? और तब हमें 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। तो साकुरा कहता है, आगे का यहाँ पर चल क्या रहा है? अभी अभी तो हम क्लास के अंदर गए थे। तब एक स्टूडेंट कहता है, चुप कर जाओ और जल्दी से बाहर चलो, क्योंकि अगर तुम लोग बाहर नहीं गए तो वो लोग मुझे डांटेंगे। तो यहाँ हिरागी कहता है, तुम लोगों को यहाँ पर आने में 7 मिनट 48 सेकंड्स और 26 सेंटीसेकंड्स लगे हैं। तो लोगों से अच्छे तो नर्सरी के बच्चे होते हैं। ये तो कल वाला बंदा है। तनीरे कहता है, तो क्या तुम इसे जानते हो? कल जब मैंने कतोहा को बचाया था और तभी हम देखते हैं हिरागी साकुरा को पकड़कर पीछे ले जाता है। तो साकुरा कहता है, आखिरकार अब ये क्या है? मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि कतोहा वहाँ थी। मुझ पर थूकना बंद करो, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है ना? तनीरे कहता है, आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहे हैं? तो सुओ कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तब हिरागी कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि अगर उसे पता चला कि कटोहा मुसीबत में थी तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए याद रखना कि कटोहा वहाँ पर नहीं थी और किसी को ये मत बताना कि कल क्या हुआ था, नहीं तो मेरे मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और तो वो गैस की गोली खाता है और कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी दूर से यहाँ पर क्या करने आए हो, पर तुम उस जगह आ गए हो जहाँ का लीडर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तनीरे कहता है, साकुरा आखिरकार वो तुम्हें क्या कह रहा था? कुछ नहीं। तो आखिरकार इतनी देर से ये सब कुछ क्या चल रहा था? पता नहीं वो किस बात से गुस्सा हो गया था और उसके बाद वो गैस की गोली खाकर वापस आ गया। ये बहुत ही अजीब आदमी था। तनीरे ये बात सुनते ही उस चीज को अपनी डायरी के अंदर लिखने लगता है। तो साकुरा कहता है, आखिरकार तुम अब इस चीज को अपनी डायरी में क्यों लिख रहे हो? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिराकी बॉफरिन के 4 किंग्स में से एक है। ओमिमिया सबसे टॉप पर है और उसके नीचे 4 किंग्स आते हैं और वो चारों किंग्स एक क्लास के लिए एक कैप्टन की तरह एक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग टीम 1 में हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 1 में हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बॉफरिन 4 हेवनली किंग्स के ऊपर बेस्ड है और उनके नाम है तामोन टीम, जिकोकू टीम, योजो टीम और कमोको टीम और हम लोग टैमोन टीम के अंडर आते हैं। तो हिरागी कहता है, तो अब तुम सभी लोग 4 या फिर 5 ग्रुप में बट जाओ और हर एक ग्रुप को एक सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर एक सुपरवाइजर के तौर पर संभालेगा और तुम सभी को उनका हर एक ऑर्डर मानना है और ये जानना है कि बॉफरिन कैसे काम करता है। तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं। आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं? हम लोग टाउन का चक्कर लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ साकुरा कहता है, चक्कर लगाना तो ठीक है, पर आखिरकार मैं इसके साथ क्यों हूँ? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि उमी मिया ने मुझे तुम दोनों पर नजर रखने के लिए कहा है, क्योंकि तुम लोग पहले दिन ही लड़ पड़े हो। इससे पहले मुझ पर हमला किया था, जिस वजह से मैंने इसके चेहरे पर लात मारी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब से तुम लोग अलग अलग रहोगे। तसुओ कहता है, हिराकी तो बिल्कुल किंडरगार्टन के टीचर जैसा लग रहा है। तब साकुरा कहता है, आखिरकार हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? अगर हमें इस टाउन को बचाना है तो हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो इस शहर की शांति को भंग कर रहे हैं। तुम पागल हो, उसे प्रोटेक्टिंग नहीं उसे रेडिंग कहते हैं। यहाँ पर घूमने के पीछे एक कारण है। हम लोग जब यहाँ पर यूनिफॉर्म में घूमते हैं
तो बहुत सारी छोटी छोटी टीमें यहाँ से दूर रहती हैं। हम लोग लोगों को बचाने के लिए लड़ते हैं, तो इसलिए हमें पहले हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सच में बहुत बोरिंग है। अगर तुम्हें लगता है कि फाइटिंग में ही मजा आता है तो तुम बहुत ज्यादा डल हो। तभी वो एक बूढ़ी औरत की मदद करने चला जाता है और बाकी लोगों को भी उसका साथ देने के लिए कहता है। तभी वहाँ वो सभी लोग पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और शॉप का ओनर कहता है, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। हम बार बार इसे मिटाते रहते हैं पर वो लोग फिर से ग्रिफिटी बनाते रहते हैं, पर अभी ये थोड़ा कम हो रहा है। तो साकुरा कहता है, आखिर का ये क्या चल रहा है? तो नीरे कहता है, बॉयफ्रेंड ऐसे ही काम करता है। तभी हिराकी कहता है, बॉस यहाँ का काम हो चुका है। तब शॉपकीपर का ओनर उनके काम से खुश होके उन्हें खाने के लिए कुछ देता है। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हिराकी कहता है, तुम्हें लड़ाई के बिना मजा नहीं आता है ना? मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, पर मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि लोगों की मदद करने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। और तो वो लोग एक जगह पहुँच जाते हैं। तो साकुरा एक पेंटिंग को देखकर कहता है, आखिरकार ये किस तरह का बेकार सा कुत्ता है? तो नीरे कहता है, रुक जा साकुरा, ऐसी चीजें यहाँ पर मत कहो, क्या पता वो लोग यहीं घूम रहे होंगे। आखिरकार तुम किन लोगों की बात कर रहे हो? ये वोफरिन और दूसरी टीम के बीच का बॉर्डर है, तो इसलिए ना ही तुम्हें दूसरी तरफ जाना चाहिए और ना ही कोई मुसीबत खड़ी करनी चाहिए। वहाँ के लॉस हमसे अलग हैं और उस एरिया को जो टीम चलाती है उसका नाम सिस्टोरिन है, जो कि सिर्फ पावर को ही मानते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पर तभी वहाँ उन्हें एक लड़का भागता हुआ नजर आता है। तो हिराकी कहता है, ये तो सान मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म है। आखिरकार तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से वहाँ से भागकर वापस आ जाओ। तो नीरे कहता है, उसके पीछे तो जो लोग भाग रहे हैं वो सिस्टोरिन से है। ये जिस तरह भाग रहा है वैसे तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। पर तभी वो लड़का नीचे गिर जाता है और सिस्टोरिन वाले जैसे उसे पकड़ने लगते हैं, साकुरा और क्यूतोरा जाकर एक आदमी को जोरदार लात मारते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो नीरे कहता है, आखिरकार तुम लोगों ने ये क्या किया? हम लोग इस टाइम दुश्मन की जगह पर हैं और ऊपर से हमने पहला वार किया है। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? अगर ये लड़का हम में से एक है तो पहला वार इन लोगों ने किया है। आखिरकार तुम लोग वहाँ पर कर क्या रहे हो? तो साकुरा क्यूतारो से कहता है, मैं इस सबको संभाल लूंगा, तो तुम वापस चले जाओ। पर क्यूतारो उसे इग्नोर कर देता है। तो यहाँ सिस्टोरिन के बाकी बंदे अपने ही साथी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो साकुरा सोचता है, आखिरकार ये किस तरह के लोग हैं? क्या ये लोग एक साथ नहीं है? तो वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और कहता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? मैंने देखा यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, तो इसलिए मैं तुम लोगों का पीछा करता हुआ यहाँ आ गया। तो हिरागी कहता है, किससे सोचा था कि सभी लोगों में से हमें यही मिल जाएगा? ये है सिस्टोरिन का सेकंड इन कमांड जो तोगामे। तो जो कहता है, आखिरकार फ्यूरिन यहाँ पर क्या कर रही है? और सारुबात्री, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? तो साकुरा सोचता है, आखिरकार इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है? तो हिरागी कहता है, तुम्हारा ये साथी हमारे इस बंदे का पीछा कर रहा था। तो यो कहता है, हिरागी तो तुम आए हो, तो कैसे हो? तो साकुरा सोचता है, आखिरकार ये बंदा इतना स्लो स्लो क्यों बोल रहा है? इसे देखकर तो मुझे इरिटेशन हो रही है। तो जो कहता है, तो ये सब कुछ इन लोगों ने किया है। तो साकुरा कहता है, लगता है ये बंदा बहुत खतरनाक है। तो सारुबात्री उठ जाता है और कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है ना कि रूल्स ये कहते हैं कि हम एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये साइड हमारी है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी तरफ आने की? तो जो उसके सिर पर बोतल फोड़ देता है और उसे मुक्का मारते हुए कहता है, कौन सी हमारी साइड? तुम तो हार चुके हो ना, इसका मतलब तुम वीक हो। तो तुम्हें पता है ना कि जो लोग वीक होते हैं। तो हिरागी कहता है, बस करो, तुम लोग टीममेट्स हो ना, तो आखिरकार तुम इसे क्यों मार रहे हो? तो जो कहता है, ये बंदा अब हमारी टीम में नहीं है क्योंकि ये हार चुका है, जिसका मतलब ये वीक है और वीक इंसान सिस्टोरिन में नहीं रह सकते। तो सुओ कहता है, मैंने इसके बारे में बहुत बार सुना है और ये सच है कि इनके पास रहकर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो साकुरा कहता है, ये सब कुछ कितना बेकार है। तुम लोग पावर को मानते हो ना, ये तो बिल्कुल एक मजाक ही है। तुमने एक कमजोर आदमी को मारा और तुम इसे पावर कहते हो। और यहाँ मुझे लगा था कि तुम थोड़े इंटरेस्टिंग होगे, पर तुमने तो मुझे निराश कर दिया। तो जो कहता है, तो तुम इसे देखकर निराश हो गए हो? तो जो का साथी साकुरा को मारने की बात करता है। तो जो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा सिर तो बहुत अमेजिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ओथिलो की गेम हो। अभी ये सब कुछ याद आ रहा है। तो सच में बहुत ज्यादा तेज बोलते हो। मैं तेज नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि तुम स्लो बोलते हो। ओह हाँ, मुझे अभी याद आया, मुझे तो कम सुनाई देता है और मुझे इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं तुम्हें तब मारूंगा जब हम लोग लड़ाई में मिलेंगे। और हाँ, मैं तुम्हारा फेस नहीं भूलूंगा, तो इसलिए बाद में मिलते हैं ओथिलो। तो नीरे कहता है, आखिरकार तुम दोनों ने क्या किया? और इससे तो अभी यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, अब यहाँ पर वॉर होने वाली है। तो सुओ नीए की शांत करवाने लगता है और कहता है, लगता है मैं पार्टी के लिए लेट हो गया।
गया हूँ। और हिरागी को देखकर लग रहा है अच्छा है मैंने बीच में कुछ नहीं बोला। तो नीरे कहता है हिरागी आपको ये दवाइयाँ ठीक ढंग से पढ़ के खानी चाहिए, और वैसे भी अगर साकुरा ने लास्ट में उन्हें गुस्सा न दिलाया होता तो शायद ये सब कुछ आसानी से निपट जाता। जो वैसे भी हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि वो सिस्तरन में बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसके होते हुए ये सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं सुलझती। और वैसे भी अब जो हो चुका है वो हो गया है। ये मेरी गलती थी कि मैंने पहले एक्ट नहीं किया, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। तो चलो अब हमें स्कूल वापस जाना चाहिए और ये लड़का भी अब हमारे साथ चलेगा। और तब वो वापस स्कूल चले जाते हैं। और तब साकुरा सोचता है हिरागी को देखकर लग रहा है कि इसे उमिमिया को रिपोर्ट देना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो चलो अब देखते हैं कि उमिमिया कैसा दिखता है। वैसे तो वो ब्रॉडकास्ट में बड़ा कूल लग रहा था। तब वो लोग देखते हैं स्कूल की छत पर पिकनिक स्पॉट बना होता है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब उमिमिया वहाँ पर खेती कर रहा होता है। तो साकुरा कहता है तो ये है फ्यूरिन का सबसे पावरफुल बंदा। तब उमिमिया कहता है तो हिरागी तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। यहाँ पर देखो बैंगन और मिर्ची के पौधे कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। चलो फिर इसे अच्छे से उगाते हैं ताकि हम गर्मियों में बारबेक्यू खा सकें। तब साकुरा सोचता है ये तो स्कूल के बच्चे की तरह लग रहा है, ये सच में स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म।